हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई की यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम लोग ये बुक का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं ये सभी मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर आपको हल कराऊंगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों का प्रतिशत चल रहा है, प्रतिशत के बाद हम लोग लाभ हानि डिस्काउंट ऐसे ऐसे करके हम लोग प्रत्येक चैप्टर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो हम लोगों का पढ़ने का तरीका होगा, जिस चैप्टर में जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे टाइप में यहाँ पर लिख दिया करूंगा, और बस इन्हीं टाइप में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो बस आपको इतना ही बस पढ़ना रहेगा। जैसे जनसंख्या पर आधारित परीक्षा, आय, ये सब इतने टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस करने की ट्रिक भी सीखेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक प्लस प्रैक्टिस सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने 36 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग 37 से क्वेश्चन हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये पढ़िए दोस्तों। ये देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सीखने के लिए आपको इलेक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो उन बेसिक चीजों को पहले हम लोग सीखेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल चुटकियों में लगा देंगे। लेकिन जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आज के बाद इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज ये समझिए, गांव में जितने भी लोग होते हैं 18 प्लस, मतलब 18 साल जिनकी उम्र पूरी हो चुकी हो, वो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वोटर लिस्ट होती है इसमें उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो लोग 18 साल पूरे कर चुके हों। इसी को हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं मतदाता सूची। इसको हम लोग बोलते हैं मतदाता सूची। दोस्तों, इस वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम लिखे होंगे वही लोग बस वोट इसमें डाल सकते हैं। और इसमें दोस्तों, नाम जो भी 18 साल का पूरा हो जाए उसको इसमें नाम चढ़वाना पड़ता है, मतलब लिखवाना पड़ता है। तो ये तो आपकी हो गई वोटर लिस्ट की बात। अब दोस्तों, इसमें जितने लोगों का नाम लिख जाएगा, तो अब देखिए, जितने लोगों का इसमें नाम लिखा होगा वही लोग खाली वोट डाल पाएंगे। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए इसमें 100 लोगों का नाम लिखा है, यदि इसमें 100 लोगों का नाम लिखा है, तो अब देखिए 100 में से 100 लोग तो वोट डालने जाएंगे नहीं। आप लोगों ने जब इलेक्शन हुए होंगे तो आप सुनते होंगे कि कहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 70% वोट पड़े, मध्य प्रदेश में 60% वोट पड़े। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 70 लोगों ने वोट डाला और 30 लोगों ने वोट नहीं डाला। इसी प्रकार 60% का मतलब हुआ कि 100 में 60 लोगों ने वोट डाला और 40 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो ये जो आपकी मतदाता सूची होती है ये फिर दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है कि ये कितने लोग वोट डाले और कितने लोग वोट नहीं डाले। अब देखिए, इसके बाद एक चीज समझने वाली ये आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक होता है वैध मत और एक होता है अवैध मत। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। यदि आपने अभी अभी यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, यदि उसमें जो लोग वोट डालने गए होंगे उनको ये पता होगा कि आपको एक ऐसे पर्ची मिलती है और जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें उतने नंबर यहाँ पर पड़े होते हैं, और प्रत्येक नंबर के आगे एक एक चुनाव चिन्ह बना होता है, सबके आगे चुनाव चिन्ह बना होता है। इसके बाद जब वोट डालने जाया जाता है तो आपको एक मोहर मिलती है। आपको जिस नंबर के प्रत्याशी को वोट देना है, आपको उस नंबर के प्रत्याशी के सामने आपको मोहर लगानी होती है।
लेकिन मोहर आपको इस तरीके से लगानी होती है, यदि आप 2 नंबर प्रत्याशी को वोट देना चाह रहे हैं तो जो मोहर लगना चाहिए ना तो आपको इस लाइन को टच करे और ना ही इस लाइन को टच करे, इन दोनों लाइनों के बीचों बीच आपकी मोहर लगना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा वैध मत, इसको हम लोग बोल देते हैं वैध मत। एक कोई अगला आदमी आया, उसने वोट डाला और उसको वोट डालना था 2 नंबर पर, लेकिन उसने जो मोहर लगा दिया यहां पर लगाया यहां पर, तो ये जो मोहर थी इस वाली लाइन को टच कर गई, इस वाली लाइन को टच कर गई, मतलब उसका कुछ हिस्सा 3 नंबर वाले प्रत्याशी की तरफ भी आ गया। जब दोस्तों मोहर 2 नंबरों के बीच में लग जाती है, मतलब 2 चुनाव चिन्हों के बीच में, मतलब थोड़ी यहां पर टच हो रही है और थोड़ी नीचे वाले चुनाव चिन्ह में टच हो रही है, तो जो वोट काउंट करने वाला होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इसने वोट 2 नंबर वाले प्रत्याशी को दिया है कि 3 नंबर वाले प्रत्याशी को दिया है। तो ऐसे वोटों को बोल दिया जाता है अवैध वोट, ऐसे वोटों को बोल दिया जाता है अवैध वोट। तो दोस्तों जितने लोग ये डालने गए और ये डालने नहीं गए, तो दोस्तों अब जो डालने गए, तो जो डालने गए होंगे वही तो क्या कहते हैं, उनमें से क्या होगा, कुछ वोट वैध होंगे और कुछ वोट अवैध होंगे, कुछ वोट अवैध होंगे। और जो अवैध वोट होते हैं उनको जीतने और हारने वाले प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं डालते। अवैध वोट कभी भी जीतने और हारने के लिए काउंट नहीं किए जाते। जो वैध वोट होते हैं ये जीतने और हारने के लिए काउंट किए जाते हैं, जीतने और हारने के लिए काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी ऐसी बेसिक चीजें थी। तो देखिए चार्ट आपका कैसे बनता है, यहां पर ये आपकी हो गई वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में से आपको ये नीचे आएंगे, तो यहां पर ये आपके हो गए डालने वाले लोग और ये हो गए आपके बिना डालने वाले लोग। जितने लोग डालने गए इसमें से 2 टाइप के वोट पड़ेंगे, एक वैध मत होंगे और दूसरे अवैध मत होंगे। और जो ये वैध मत होंगे इसमें से कुछ वोट जीतने वाला प्रत्याशी पाएगा और कुछ वोट हारने वाला प्रत्याशी पाएगा। तो आपको इसी चार्ट के हिसाब से क्वेश्चन हल करना है। अब दोस्तों देखो एक चीज आपको और समझना है, ये देखिए ये यहां पर थे डालने वाले और ये थे नहीं डालने वाले। अब दोस्तों यदि मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा कि कितने लोग डालने गए और कितने लोग डालने नहीं गए, तो आपको मान लेना है कि जितनी लोग थे वो सभी के सभी डालने गए। तो आपका ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, आपकी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, खत्म। सीधा आपको कहां से स्टार्ट करना है, वैध और अवैध मत से। तो यदि 100 लोग डालने गए, 100 में से कुछ वैध होंगे कुछ अवैध होंगे। लेकिन यदि उसने दे दिया कि 20% लोग डालने नहीं गए, तो आपको फिर एक यहाँ पर ये चार्ट बना लेना होता है और फिर यहाँ पर आपको ऐसे करना होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए मैंने मान लिया, हमेशा आपको मानना है कि 100 लोग हैं, वोटर लिस्ट में कितने हैं आपके, 100 लोग हैं। इसमें से कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कितने लोग डालने गए और कितने लोग डालने नहीं गए। तो आपको सीधा सीधा वैध और अवैध से स्टार्ट करना है। तो यहां पर आपका यहां पर ये वैध वाले मत होंगे और ये अवैध वाले मत होंगे। और जो ये वैध मत होंगे इसमें से कुछ जीतने वाला पा रहा होगा और कुछ हारने वाला पा रहा होगा, जीतने वाला और कुछ हारने वाला। तो यहां पर एक हमने चार्ट और बना लिया। अब दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं। केवल शिवा राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए शिवा को वैध मतों के कुल 55% प्राप्त हुए, 20% मत अवैध हुए। 20% मत दोस्तों क्या हो गए, अवैध हो गए। इसका मतलब हो गया कि 100 में से 20 मत अवैध हो गए। तो दोस्तों वैध कितने रहे होंगे, 80
वोट वैध हुए। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं हुआ। उसने साफ साफ बोला 20%, यानी कि 20 मत अवैध हो गए। अब दोस्तों जीतने और हारने में इन मतों का कोई रोल नहीं होता। अब देखिए शिवा, ये आपका है शिवा और ये है आपका राजू। अब देखिए शिवा को 55% वोट मिले, तो राजू को कितने मिले होंगे, बाकी बचे हुए यानी 45% राजू को मिले होंगे। लेकिन किसका 55%? 80 का, क्योंकि 80 जो ये वोट है यही जीतने और हारने में काउंट होते हैं। तो 80 का 55% निकालिए। तो एक तरीका तो ये है आपका 80 का 55% निकालने का कि आप इसको ऐसे करिए, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 5 दूना 10, 11 5 55, तो ये आपका आ गया 44। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं निकालना। अब देखिए एक तरीका और होता है 55% निकालने का, कि आपको 80 का 55% निकालना है। तो 55% को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 55% को आप 50% प्लस 5% लिख सकते हैं। अब दोस्तों 50% का मतलब हो गया 80 का आधा, तो ये आपका आ गया सीधा सीधा 40, प्लस 80 का जब 10% निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 80 का 10% हो गया आपका 8, और 5% निकालना है तो 8 का आधा 4, यानी कि 55% का मान आपका सीधा सीधा आ गया 44। तो दोस्तों आपको इसी वाले मेथड से निकालना है। इस मेथड से निकालने का फायदा ये होता है कि आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप सीधा सीधा 55% को 50% प्लस 5% लिखिए। 80 का 50% हो गया 40, और 80 का 5% हो गया 4, और 40 में 4 जोड़ दिए 44। तो शिवा को 44 वोट मिले। टोटल 80 वोट थे, तो राजू को कितने मिले होंगे, 36 मिले होंगे। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों परसेंटेज आपका जितना फास्ट निकालेंगे, क्वेश्चन भी आपका उतना ही फास्ट लगेगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलिए। यदि कुल 7500 मत पड़े, कुल कितने पड़े 7500, जबकि हमने माना कि कितने पड़े हैं, 100 पड़े हैं। हमने माना है कि 100 मत पड़े हैं, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7500 पड़े हैं, 7500 पड़े हैं। अब दोस्तों आप ये बताइए 100 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराया जाए कि 7500 हो जाए। तो आप आसानी से बता देंगे कि 75 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो दोस्तों जो वोट थे वो 100 ना थे, 100 का 75 गुना थे। हमें बताना है राजू को कितने वोट मिले। तो जो राजू को 36 मिले, तो राजू को 36 ना वोट मिलके क्या मिले होंगे, 36 का 75 गुना मिले होंगे। और जब 36 में 75 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा आपका 2700। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको ऐसे चार्ट बनाना है, जो डेटा दिया है उस डेटा का इस्तेमाल कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान से बोला है कि x का 15% का मतलब हो गया 3/20, 24%, 24 परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 कर दिया, और इक्वल में कितना दिया 10.8 के, तो इसको 10.8 के बराबर कर दिया। अब दोस्तों इसको काट दीजिए आप, 4 से काटिए तो 4 पंचे 20 और 6 चौको 24। अब इसके 6 3 18 और 18 छक्का 108, तो ये आ गया 0.6, ये सब कैंसिल हो गया। यहां से दोस्तों आ गया आपका 0.6 इंटू 5 इंटू 100, 500। इसको काट दिया तो 6 पंचे 30, 2 0 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यही आपका 300 डी पार्ट आंसर आ गया। बस दोस्तों आप इसका कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल 36 जैसा क्वेश्चन हमने सीखा था। 36 नंबर, सॉरी 36 नहीं 33 नंबर, ये बिल्कुल सेम 33 नंबर वाले क्वेश्चन की तरीके का है, जो हमने इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो सीखा था उसका पहला क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले आप 15% को, सबसे पहले आप 15% का फ्रैक्शन निकालिए।
तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ये दोस्तों आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो जब 15/100 करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3/20 आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या रहा, कमी हो रही है। यदि कमी होती है तो इसको माइनस चिन्ह से लिखते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यदि मशीन की कीमत 20 रुपए होती और उसमें से 15% आपका कम हो जाता मशीन की कीमत, तो कितनी कम हो जाती, मतलब कि 3 कम हो जाती। तो यानी मशीन की कीमत 20 थी, 3 कम हो गई, तो मशीन की कीमत कितनी बची, 17 बची। और ये जो आपकी जो कुल कीमत होती है, इसको हमेशा बटे में ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो ये जो आपका फ्रैक्शन बन गया 17/20 बन गया। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी वर्तमान कीमत दे रखा है, वर्तमान कीमत मशीन की आपको दे रखा है 14.45। आपको इसका खरीद मूल्य यानी कि पहले वाली कीमत पूछी है। 2 साल पहले खरीदा गया था, 2 साल पहले, यानी कि आपको 2 साल पहले की कीमत बतानी है। तो यानी आप कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब आप उल्टा जा रहे हैं। तो ये जो आपका फ्रैक्शन 17/20 आया, तो आप इसके उल्टा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा दीजिए 20/17। 2 साल के लिए कहा, इसलिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 20/17 से। बस आपका आंसर आ चुका है। इसको काटिए तो 17 8 1 36, 17 पना 85। इसको फिर काटिए तो 17 पना 85, 5 दुनाई 10 दुनाई 20। तो ये आपका आ गया 2000। यही आपका डी पार्ट आंसर आ गया। दोस्तों देखिए, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपने इसको लगा दिया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों ये 40 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। अब दोस्तों एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि हो? तो इसका आंसर आप सीधा सीधा ए पार्ट दे सकते हैं। इसको हम लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, जो लागत मूल्य को हम लोग 2 चीज बोलते हैं, लागत मूल्य बोले या इसको हम लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं, इंग्लिश में कास्ट प्राइस सीपी बोलते हैं। और एक होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बिक्री मूल्य, उसको हम लोग बोलते हैं बिक्री मूल्य। इसको हम लोग विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, इसको हम लोग विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। अब दोस्तों लागत मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, बिक्री मूल्य मतलब हम लोग जिस वस्तु पर, जिस रेट पर वस्तु को बेचते हैं। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि मेरा लागत मूल्य है 100। अब दोस्तों यदि मेरा लागत मूल्य 100 है, उसमें मैं 5% का लाभ कमा रहा हूं, यानी कि मैं 5 रुपए का लाभ कमा रहा हूं। 100 रुपए की वस्तु है, उसमें मैं 5 का लाभ कमा रहा हूं, तो मतलब मैं उसको कितने का बेच रहा हूँ, 105 का बेच रहा हूँ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब दोस्तों ये जो आपका लागत मूल्य है, इसमें भी आपका 20% की वृद्धि हो जाती है, और ये जो आपका बिक्री मूल्य है, इसमें भी आपके 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब आप 100 का 20% निकालिए, तो 100 का 20% तो 20 आ जाएगा, यानी लागत मूल्य में आपके 20 की वृद्धि हो गई। 100 लागत मूल्य पहले था, अब उसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो अब आपका लागत मूल्य कितना हो गया, 120। ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसमें चलिए, अब आपका जो विक्रय मूल्य था 105, उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो आप सबसे पहले 105 का 20% निकालिए। तो दोस्तों 105 का 20% निकालने का एक तरीका तो आपका ये है, 105 लिखिए, 20% का मतलब 20/100 करिए, तो इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। एक तरीका ये। अब दोस्तों यदि आपको इसको ऐसे नहीं करना, आपको इसको ऐसे करना है। 105 लिखा आपने, एक अंक बाद दशमलव लगाइए, तो ये कितना बन गया, 10.5। ये आपके 10% की वैल्यू हो गई।
ये कितने परसेंट की हो गई आपके 10% की। 20% निकालना है, इसका दुगना करिए। तो जब 10.5 का आप दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि 105 का जो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ये आप आसानी से समझ गए। यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य था 105 था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 21 की वृद्धि हो गई। पहले आप 105 का बेच रहे थे, अब उससे 21 और ज्यादा का बेचेंगे तो आप इसको अब कितने का बेच रहे होंगे 126 का बेच रहे होंगे। अब दोस्तों आपका लागत मूल्य है 120, बेच रहे हैं आप 126 का, कितने ज्यादा में बेच रहे हैं 6 ज्यादा में बेच रहे हैं। कितने में दोस्तों 120 में। प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 दुनाई 12 और इसको 2 से काट दिया तो ये आया 5, यानी कितने परसेंट का अभी भी आपका लाभ हो रहा है 5% का। तो यही मैंने यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में सेम परसेंटेज की वृद्धि की जाती है, दोनों में यदि दोस्तों सेम परसेंटेज की वृद्धि की जाती है, तो जितना आपको पहले लाभ हो रहा होगा उतना ही बाद में भी आपको लाभ होगा, या जितना आपको पहले हानि हो रही होगी उतनी ही आपको हानि होगी। लेकिन कब? जब लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में बराबर बराबर की वृद्धि की जाती है। तो आपको इस बात को याद रखना है, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में सेम प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो जो आपको पहले लाभ हो रहा होगा वही सेम परसेंट का लाभ आपको बाद में भी हो रहा होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और यदि आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक से किसी भी चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रही है और आप उस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं वो चैप्टर आपके लिए सबसे पहले करा दूंगा। आपको जो भी समस्या, जो भी आपको मुझसे चाहिए, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपको सब कुछ इस चैनल में मिलेगा। बस आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।